नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी भाई हैं, आप सभी को पता है कि भाई एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है 39,000 से बढ़कर 53,690 हो चुकी है। ठीक है, अब बहुत से भाई कह रहे कि भाई ज्यादा ही कट ऑफ लो जाएगी। अब कितनी लो कट ऑफ जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज भाई फिजिकल के लिए कितने बॉयज और कितने गर्ल्स पास किए जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 3.2 लाख लड़के और 42,900 लड़कियां। तो इसकी रियलिटी में सच्चाई क्या है इसी पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं भाई, बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस बल की कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं भाई बीएसएफ की इतनी वैकेंसी बढ़कर हो चुकी है। ठीक है, 13,000 टोटल वैकेंसी इतनी बढ़ी है, लेकिन मेल के लिए इतने, फीमेल के लिए इतनी। ठीक, सीआईएसएफ की बात करूं, सीआईएसएफ की पुरुष के लिए इतनी, टोटल इतनी, और फीमेल के लिए 1661। सीआरपीएफ सीआरपीएफ की अगर मैं बात करूं 13,787, फीमेल की इतनी और भैया कुल इतनी। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एसएसबी की, देखो 902 वैकेंसी है, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसी इतनी। आईटीबीपी के लिए टोटल वैकेंसी इतनी है, फीमेल के लिए इतनी, और टोटल 34,680। वहीं असम राइफल के लिए ये वैकेंसी है भाई, टोटल इतनी है, फीमेल के लिए इतनी। यानी कि मतलब आप देख सकते हैं भाई एसएसएफ की कितनी है, एनसीबी की कितनी है। देखो यहाँ पर भी वैकेंसी बढ़ी है भाई, सीधी सी बात है, एसएसएफ की वैकेंसी बढ़ी है। वहीं बात करते हैं भाई, आगे बात करें दूसरी चीज भाई। अब सबसे ज्यादा जो वैकेंसी बढ़ी है नंबर 1 पर बीएसएफ में बढ़ी है। ठीक है, दूसरे पे सीआईएसएफ। इनमें वैकेंसी बढ़ी है सबसे ज्यादा, बाकी में बढ़ी है, थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी है। वहीं आगे बात कर लेते हैं भाई, इस बार कंपटीशन क्या है। देखो इस बार जो कंपटीशन है भैया, वो 47 या 46% के लगभग है। एवरेज 47% मान के चलना। ठीक, 2018 में देख लेना, परसेंटेज ने एग्जाम दिया था 51 पर सीट पर कैंडिडेट थे। 2021 की बात करूं, इतने कैंडिडेट पर इतनी सीट पड़ रही थी। सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे 71,66,000। 24 की बात करूं भाई, 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 25,21,830 ने एग्जाम दिया, जो कि लगभग 47% निकल के आता है। ठीक, यानी कि मतलब पर सीट पर 46 कैंडिडेट बैठ रहे हैं। अब आप लगा सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी अब बढ़ी है तो कंपटीशन भी क्या हुआ, लो हुआ है। कंपटीशन लो होने पर भाई फीमेल अलग, ठीक है, फीमेल अलग और मेल अलग। इन हालांकि फीमेल का जो कट ऑफ रहती है कहीं कहीं स्टेट पर ऐसी होती है कि बॉयज से हाई जाती है कट ऑफ, और मेल्स की लो रह जाती है। क्योंकि उसका मेन कारण क्या है भैया, यहाँ पर पोस्ट क्या मिलती है, पोस्ट मिलती है क्या, आप कहोगे कि भैया यहाँ पर पोस्ट मिलेंगी कम और यहाँ पर पोस्ट होती है ज्यादा। अब ज्यादा होती है तो किसी किसी स्टेट में ऐसा होता है भैया कि वैकेंसी ही ज्यादा हो जाती है, बॉयज रह जाते हैं या मेल्स रह जाते हैं कम। ठीक, दूसरी चीज आगे बात कर लेते हैं भाई रिजल्ट की। अब रिजल्ट से पहले मैं बता दूं भाई, 48,000 तो पुरुष थे। ठीक है, और लगभग 48,000 में से भैया 10% वैकेंसी किसकी रही, एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, तो लगभग 43,000 कैंडिडेट बैठेंगे। अब इस वैकेंसी का 8 गुना निकालोगे
तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 3 27। नहीं, 8 तिया 24, 8 चौक 32, उल्टा पहाड़ा पढ़ दिया। 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 2 34। ठीक है, इतने पर मैंने कितना बताया, 2.3 लाख। इसका मेन कारण ये है कि कुछ स्टेटों में भाई वही बात है, जैसे आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम में ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट कम रह जाते हैं, पोस्ट ज्यादा रह जाती है। गोवा है, गोवा में कैंडिडेट कम रह जाते हैं, पोस्ट ज्यादा हो जाती है। ऐसी ये त्रिपुरा, मेघालय, कुछ ऐसे स्टेट हैं कि इनकी पोस्टें अधिक हो जाती हैं। दूसरी चीज कंपटीशन वहां पर, यानी कि मतलब अगर किसी ने फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई कर लिया तो उसका 100% सिलेक्शन होना है। हाई हाई जोन में तो आपका यूपी आता है अभी। ठीक है, यूपी में ऐसा है कट ऑफ लो भी जा सकती है, हाई भी जा सकती है, लेकिन हाई जाने के ही चांस रहते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका है। अब बात कर लेते हैं भाई रिजल्ट आने की संभावना कब तक रहेगी। देखो 2021 में दिसंबर में एग्जाम हुआ था, मार्च में रिजल्ट आ गया था, लगभग 3 महीने में। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं भाई आपसे कि भाई 2022-23 में फरवरी में एग्जाम हुए थे, अप्रैल में लगभग 2 माह में, लगभग कह रहा हूं ध्यान रखना। अगर 2024 की बात करूं, देखो 2024 में जो एग्जाम समाप्त हुए थे वो 30 मार्च को हुए थे, वैसे तो 7 मार्च को हुए हैं, लेकिन कुछ एसएससी ने कुछ शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल किया था। उसका मेन कारण ये था भाई, क्योंकि जहां पर एग्जाम सेंटर पर बायोमेट्रिक नहीं ले पाई थी, या बायोमेट्रिक में कुछ गड़बड़ आने के कारण इसने उस दिन की शिफ्टों को कैंसिल कर दिया, कुछ सेंटरों की। ठीक है, अब सेंटरों की शिफ्ट कैंसिल करने के बाद उसने फिर 30 मार्च को ये एग्जाम करवाया। तो मार्च के बाद जुलाई में, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 माह में। अब 4 माह में यहाँ रिजल्ट आया कि भैया इतनी लेट कैसे आया। दूसरी चीज, यहाँ पे भाई रिजल्ट आने के साथ साथ इन्हें टाइम लग गया था भाई कि मतलब पोस्ट बढ़े या नहीं बढ़ेंगी, क्या है। मतलब इसी बैठक के चक्कर में इन्होंने क्या काम कर दिया कि 4 माह के अंदर रिजल्ट दिया। ठीक, उसके बाद भाई मैं अगर बात करूं कि भाई अब रिजल्ट इस बार 2025 में रिजल्ट कब आ सकता है, तो देखो जैसे ही वैकेंसी अब 39K से बढ़कर कितनी 53K हुई है, तो भाई अब सीधी सी बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एसएससी को। टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि भाई एसएससी को अपनी कट ऑफ बनानी होगी, क्योंकि हर स्टेट में उसने वैकेंसी बढ़ाई है, इंक्रीज की है, और वहां पे ये देखेगी कि वहां पे कितने कैंडिडेट इतने नंबर से ऊपर है और कितने कम है, क्योंकि हर वैकेंसी का वो 8 गुना लेंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है आपकी। ठीक है भाई, तो भाई माह में, ठीक, सॉरी, मई मई में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। वो भी कौन से में, या तो प्रथम सप्ताह में, अगर प्रथम में नहीं आया तो द्वितीय में तो 100% आ जाएगा। ठीक है भाई, प्रथम में नहीं आया तो द्वितीय में 100% आने के चांस रहेंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि मई में आपका रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 23 जून से क्या है आपका फिजिकल स्टार्ट है। अब 23 जून से आपके फिजिकल स्टार्ट है, तो ये एक्सपेक्टेड है डेट फिजिकल की। हो सकता है कि जून के बाद जुलाई में करवा लें, क्योंकि जून में गर्मी ज्यादा रहती है। हो सकता है कि एसएससी कहे कि नहीं थोड़ा लेट करवाएंगे हम, क्योंकि इन्हें नवंबर में, इसमें नवंबर में भाई ये वैकेंसी क्या करनी है, फाइनल करनी है। ठीक है, नवंबर में आप सभी को रोजगार मेला के आधार पर ये ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। ठीक है, तो आज की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।